हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी वाले भैया के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम आपके सामने एक और नया मॉडल पेपर लेके आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मॉडल पेपर रहने वाला है बीएससी पार्ट फर्स्ट का, जो फिजिक्स का सेकंड एग्जाम होने वाला है 8 जून 2022 को, उसी का एग्जाम दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है। ये मॉडल पेपर दोस्तों हम पहले इसलिए बना रहे हैं क्योंकि दोस्तों बच्चों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, सर की बीएससी के मॉडल पेपर आप नहीं बनाते हैं तो जल्दी से बना दीजिए, क्योंकि हमें तैयारी करने के लिए समय बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए दोस्तों हमने इस मॉडल पेपर को पहले बनवा दिया है हमारे भद्रराम जी पारिक से। तो दोस्तों दो बातें यहाँ पर नोट करवाना चाहूँगा। पहली, सबसे पहले आप को वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक प्यारा सा कमेंट कर देना है, जय बाबा बजरंगबली के नाम। और दूसरी बात दोस्तों, मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो का पूरा जो क्रेडिट है श्री भद्रराम जी पारिक को जाता है, जो कि नौर के निवासी है। इनका जो परिचय अगर आपको देखना है तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर पूरा का पूरा इनका परिचय बताया। ये नौर के निवासी है श्री भद्रराम जी पारिक। चलिए अब देख लेते हैं। बाबा बजरंगबली का नाम लेकर आपने कमेंट तो कर ही दिया होगा, क्या कुछ आपके पेपर के अंदर आने वाला है। पहली यूनिट है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, बीएससी के मैं मॉडल पेपर आपको पता है नहीं बनाता हूँ, लेकिन इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आज रात्रि 10 बजे तक मिल जाएगी। तो उस पीडीएफ को देख लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। अगर आपको पीडीएफ नहीं दिखती है तो आप हमें पर्सनल में मैसेज कर सकते हैं या फिर ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ है। तो ये पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि बीएससी का इतना नॉलेज नहीं है। ये गुणसूत्र वाले, ये सूत्र वाले, ये आप खुद देख लेना इसकी पीडीएफ से, या फिर यहाँ से नोट कर लो। ये कि ये आएगा, इनका मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देख लीजिए दो दिए हुए, और इसके बाद इन्हें सिद्ध करना है। ये भी हमें नहीं आता है दोस्तों, मैं सीधी सी बात बोल देता हूँ देसी भाषा में, क्योंकि यहाँ पर भद्रराम जी पारिक ने जो राइटिंग लिखी है ये भी हमारे थोड़ी समझ से बाहर है। और ना ही मैंने बीएससी से कुछ किया है, मैंने बीकॉम और बीए से पूरा का पूरा जो है ग्रेजुएशन किया है। बीए और बीकॉम से आप किसी भी प्रकार के कोई भी डाटा हमसे पूछ सकते हैं। अब जो नॉर्मल यहाँ पर क्वेश्चन दिखाए गए हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन, वो मैं बता देता हूँ। ये प्रैक्टिकल वाले यहाँ पर हमारी समझ से बाहर है। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहली यूनिट के अंदर सदिश क्षेत्र में डाइवर्जेंस को समझाइए तथा कार्तीय निर्देशकों के रूप में इसका मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा है, सदिश क्षेत्र के कर्ल को परिभाषित करो और इसके भौतिक महत्व को समझाइए। कार्तीय निर्देशांकों के रूप में इसका मान ज्ञात कीजिए। सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को समझाइए तथा कार्तीय निर्देशों के रूप में इसका मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा, सदिश क्षेत्र के कर्ल्स को परिभाषित करो और इसके भौतिक महत्व को समझाइए। कार्तीय निर्देशों के रूप में इसका मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद है स्टोक्स की कर्ल प्रमेय का कथन। स्टोक है, स्टोक की कर्ल प्रमेय का कथन व व्युत्पत्ति हमें बतानी है। और इसके बाद गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय का कथन व व्युत्पत्ति हमें बतानी है। पहली यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। आपको जो प्रैक्टिकल यहाँ पर कुछ है मान पूछे गए हैं, ये भी यहाँ से कर लेने हैं। तीनों सिद्ध कीजिए, मान ज्ञात कीजिए और सिद्ध करने हैं। इसके बाद 4 क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों जो है थियोरेटिकल के करवाए गए। इसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड यूनिट में पूछा गया है, परिभाषित करना है प्रत्याशा गुणांक यंग यानी कि आयतन व अपतूरक प्रत्याशा गुणांक, ये बताना है। दूसरा है प्रतिफल, ये प्रतिफल है कि 1 मिनट देख लेते हैं क्या ये प्रतिफल के बारे में बताना है। इसके बाद विकृति के बारे में बताना है, और इसके बाद पैसा अनुपात डंक का नियम, ये हमें बताना है। 5 यहाँ पर चीज़ें दी गई है। एक तो प्रत्याशा गुणांक, एक प्रतियल और विकृति और पैसा अनुपात, और ये है हक है कि डुक है, इस प्रकार से है का नियम हमें बताना है। डुक का नियम है शायद, ठीक है। इसके बाद है सिद्ध कीजिए कि अपरूपक प्रतिबल परस्पर लंबवत व बराबर मान के विस्तार व संकुचन प्रतिबल के तुल्य होता है। यानी कि हमें सिद्ध करना है कि जो अपरूपक प्रतिबल है वो परस्पर लंबवत व बराबर मान के विस्तारक व संकुचन प्रतिबल के तुल्य होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अपरूपण विकृति की परस्पर लंबवत संकुचन के विस्तार विकृति से तुलना करनी है। अपरूपण जो है विकृति की परस्पर लंबवत संकुचन व विस्तार विकृति से हमें तुलना करनी है। इसके बाद में निम्न का संबंध स्थापित करो। निम्न का जो संबंध स्थापित करना है, वाई के व वी में, और वाई ये क्या दिया ये देख लीजिएगा आप। इनका संबंध इसके रूप में यहाँ पर निरूपित करना है। इसके बाद बंकन आपूरण को परिभाषित करो। एक सिरे से कसी हुई व स्वतंत्र सिरे पर भारित छड़
में 77 सिरे पर आवागमन का सूत्र बताना है। यानी कि बंकन का जो बंकन आपूरण को हमें परिभाषित करना है। एक सिरे पर कसी हुई वह 77 सिरे पर भारित क्षण में 77 सिरे पर अवपन यानी कि अवनमन का सूत्र हमें बताना है। इसके बाद तीसरी यूनिट आ जाती है। तीसरी यूनिट के अंदर देखिए दोस्तों, धारा रेखीय प्रवाह व प्रक्षुब्ध प्रवाह को समझाइए। यूलर समीकरण व सातत्य समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। इसके बाद है केस नली के द्रव प्रवाह को समझाना है तथा पवाज्य का सूत्र बताना है। केस नली के द्रव प्रवाह को समझाना है तथा पवाज्य का सूत्र हमें बताना है। इसके बाद है श्यान माध्यम में गिरते गोले के अंतिम बेड़ा का सूत्र बताना है। ठीक है, यानी कि श्यान माध्यम में गिरते गोले के अंतिम वेग का सूत्र हमें बताना है। इसके बाद है बर्नौली प्रमेय का कथन सिद्ध कीजिए। बर्नौली प्रमेय के दो अनुप्रयोगी का वर्णन कीजिए। दो अनुप्रयोगी का हमें क्या करना है, वर्णन करना है। इसके बाद द्रव की बड़ी बूंद को n छोटी बूंद में वियुक्त करने में आवश्यक कार्य हमें बताना है। यानी कि द्रव की एक छोटी बूंद को n छोटी बूंद में विभक्त करने में की आवश्यक कार्य हमें बताना है। बुक के उदाहरण हमें देख लेने हैं, जितने हैं वो सारे के सारे भाद्रराम जी का कहना ये है। ठीक है, इसके बाद न्यूटन का श्यानता सूत्र व स्टोरक्स का नियम लिखो। न्यूटन का श्यानता सूत्र और स्टोरक्स का नियम हमें लिखना है। इसके बाद चौथी यूनिट आ जाती है। चौथी यूनिट में बोलते हैं प्रेरित विद्युत आवेश, और बुक में इसके उदाहरण हैं, उन सभी को अच्छे से याद कर लेने हैं। इसके बाद परिनलिका का स्वप्रेरण गुणांक, परिनलिका जो है उसका हमें क्या करना है, स्वप्रेरण गुणांक बताना है। इसके बाद रेले विधि के द्वारा प्रेक्तव का मापन, रेले विधि के द्वारा प्रेक्तव का मापन बताना है। इसके बाद मैक्सवेल की चारों समीकरणों का अवकलन व समाकलन रूप हमें बताना है। इसके बाद ट्रांसफॉर्मर की बनावट व क्रियाविधि, ट्रांसफॉर्मर में ऊर्जा हानियां व उनका निवारण हमें करना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों अपना है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लिए ऊर्जा घनत्व का सूत्र बताना है। जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके लिए जो ऊर्जा घनत्व है उसका सूत्र बताना है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे के नियम का कथन, लेंज के नियम का कथन भी हमें बताना है। यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे के नियम का कथन, लेंज के नियम का कथन भी हमें, दोनों के कथन का नियम हमें बताना है। तो ये टोटल 4 यूनिट यहाँ पर इन्होंने करवाई है। केवल 4 यूनिट ही अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका भाद्रराम जी का कहना और हमारा मानना ये है कि हमारे जो श्री भाद्रराम जी पारिक है उन्होंने जो पीछे के पेपर बनाए और हमने जो पीछे के पेपर बनाए हैं पूरे के पूरे 60 से 70 नंबर का पेपर दोस्तों आसानी से हमारे ही यानी कि 60 से 70% बोल सकते हैं या फिर नंबर बोल सकते हैं, एक ही बात होती है दोनों का। 60 से 70% दोस्तों हमारे मॉडल पेपर से ही पेपर आ जाता है, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। तो फटाफट से इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिएगा। अगर हमारे मॉडल पेपर के तहत पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी और अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिएगा। रात्रि 10:30 बजे दोस्तों इसकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ तो हम एक दिन पहले ही डालते हैं चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, लेकिन दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी क्योंकि दोस्तों इसके कुछ यहाँ पर ये जो प्रैक्टिकल पर्सन है ये हमें नहीं आते हैं, इनको किस प्रकार से करना है, इसीलिए दोस्तों हमने आपको इसकी पीडीएफ है प्रोवाइड आज रात शाम को 10 बजे डालने का वादा किया है। तो रात्रि 10:30 बजे 10 या 10:30 बजे आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाएगा फटाफट से जाके, और रात्रि 10 बजे या फिर 10:30 बजे हम सभी की जो कल के एग्जाम हैं उनकी पीडीएफ डाल देंगे और इसकी भी पीडीएफ आज ही डाल देंगे। तो सभी पीडीएफ देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। साथ में दोस्तों हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि दोस्तों हम इसी प्रकार की और भी नई इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।